नमस्कार। मैं आपके समक्ष स्त्रीवाचक शब्द दर्शन के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थिता। माँ, भूमि, भक्ति, माला, श्रद्धा, भाषा, ये सभी स्त्रीवाचक शब्द हैं और ये सब अपने में समाहित करने वाले शब्द हैं। जिस प्रकार हम भाषा को लेते हैं, भाषा एक स्त्रीवाचक शब्द है। आपको कौन सी भाषा आती है? भाषा कोई भी हो, लेकिन विचार अभिव्यक्ति का सर्वमान्य माध्यम है। भाषा के बिना सब कुछ अधूरा है। तो वह भाषा स्वयं एक शब्द है, वो भी एक स्त्रीवाचक शब्द है। भूमि हमारा आधार, जो अपने सीने को चीरकर विकास की अट्टालिकाएं निर्मित करवाती हो, या खेत के स्वरूप में अपने सीने पर नुकीले हल को सहते हुए भी हमें धन धान्य उपलब्ध करवाती है, वह भूमि भी स्वयमेव स्त्रीवाचक शब्द है। हम उसी प्रकार ले तो माँ स्वयमेव सर्वशक्तिमान, सबको अपना लेने वाली माँ, जो सभी भावों को समझने वाली, एक शरीर करने वाली माँ, वो तो है ही। उसी प्रकार हम देखें तो आशा, कहते हैं ना कि दुनिया उम्मीदों पर टिकी हुई है, वह आशा, वह भी स्त्रीवाचक शब्द है। श्रद्धा, एक अटूट श्रद्धा, कहते हैं ना कि किसी पर श्रद्धा आ जाए तो जीवन तर जाए। श्रद्धा यानी विश्वास, यही श्रद्धा, वह भी एक स्त्रीवाचक शब्द है। भक्ति, ईश्वर भक्ति, सेक्स, दूसरा कुछ भी नहीं, वही भक्ति स्त्रीवाचक शब्द है। संगठन में शक्ति है, ऐसा कहता है ना, ताकत चाहिए। आप में कितनी ताकत है, वह शक्ति, वही ताकत, वो भी स्त्रीवाचक शब्द है। यानी पुरुषार्थ के लिए भी शक्ति चाहिए, एक पुरुषार्थ के लिए भी ताकत चाहिए, वह ताकत भी स्त्रीवाचक शब्द है। यानी जीवन के हर महत्वपूर्ण, जिसको पावर कह सकते हैं, यानी शक्ति कह सकते हैं, श्रद्धा कह सकते हैं, विश्वास कह सकते हैं, और तो और माला, यानी कहते हैं ना कि माला सुमिरन करते रहें, जीवन तर जाएगा, नैया पर पार लग जाएगी, जैसे कहते हैं ना। वह माला भी
स्त्रीवाचक शब्द है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा समाज, हमारा कितना भी पुरुषार्थ की या अपने आप को शक्ति प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ की नाम देता है, लेकिन उसके मूल में स्त्री है, स्त्रीवाचक शब्द ही हैं जो उसके पुरुषार्थ को बनाए रखते हैं। नमस्ते।